गंदी परी उस तरफ से डरा रही थी और हम सीढ़ी से गिरने वाले थे। नांटी ने हमें बचाया। आइए हमारे पास आइए। माँ के पास आओ। अग्नि, एक सेकेंड। रूहान अगर रूही के साथ सेफ फील कर रहा है तो उसे रूही के साथ ही रहने दो। बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ कि आप खिड़की के पास क्यों गए थे? खिड़की के पास? आइसक्रीम टाइम। देखो, आइसक्रीम मतलब नो डर नो फिकर। इसे खाते ही सारा डर छूमंतर। चलो रेडी? आपका फेवरेट। वेरी नाइस। सोचा था कि रूहान को सीढ़ी से गिरा दूंगी तो वो सारा दोष उस गंदी परी यानी उस रूही को देगा। लेकिन हैन वक्त पे वो रूही आके रूहान को बचा ली और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। रूहान का कल का प्रवचन तैयार है ना? अभी थोड़ा बाकी है। देखो, कल ना पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 5 लाख। और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हम जा रहे दिव्य बच्चे को लेकर आ रहे, उससे पूरा प्रवचन याद कराओ। माँ, गंदी परी। माँ, इस गंदी परी से हमें हमेशा दूर रखना भगवान जी। गंदी परी उस तरफ से डरा रही थी। नांटी ने हमें बचाया। वाह भाई, सही है। इतने प्यार से आज तक मुझे तो नहीं निहारा। हाँ जी, आप भी ना। मुझे लगता है अब आपको अपने ही बच्चे से जलन हो रही है। हाँ, हो रही है। सारा प्यार इस पे बरसा रही हो तुम जो। वैसे एक बात कहूं, देखिए ना, ये बिल्कुल आप पर गया है। इसके बाल बिल्कुल घुंघराले हैं जैसे आपके बाल हैं। इसकी आंखों में भी एक अलग सी चमक है जैसी आपकी आंखों में है। और इसका रंग भी सब कुछ नहर पर गया है।
मगर इसका रंग इसके जन्म देने वाली माँ यानी मुझ पर पड़ा है। देखो, इसका और इसकी माँ का रंग एक ही है। अग्नि रंग रूप का तो नहीं पता, लेकिन इसका दिल, इसका मन बिल्कुल इसकी माँ रूही पर गया है। और देख लेना, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, चीजों को समझने लगेगा, बिल्कुल इसकी माँ की तरह इसका मन भी सुंदर होगा। कल सुबह एक इवेंट है, उसके लिए बच्चे को जल्दी उठना है। सुबह उसे लेने आई हूँ। आजो बेटा। माँ हमें डर लग रहा है। बेटा आप डरो मत, आपकी माँ यही है, आपके पास। अग्नि, मेरा बच्चा अभी सो रहा है, उसे अभी हमारी जरूरत है। तुम उसकी नींद मत तोड़ो, उसे अभी यहीं रहने दो। ठीक है, सुला लो, पर बच्चे को ना अपनी माँ यानी हमारे साथ सोने की आदत है। देखना, रात में वो खुद हमारे पास उठकर चला आएगा। तब की तब देखेंगे अग्नि, फिलहाल तुम जा सकती हो, इसे यहीं सोने दो। तक रोहान भी आ गया होगा। सेविका, सेविका। जी धारा माँ। दिव्य बच्चा कहाँ है? और उसको प्रवचन याद कराया या नहीं कराया? धारा माँ, वो तो कल से कमरे में आया ही नहीं। दिव्य बच्चे। अग्नि क्या कर रही हो? रोहन सो रहा है। दिव्य बच्चे को उठना होगा, उन्हें प्रवचन के लिए जाना है। अग्नि, प्रवचन से ज्यादा जरूरी बच्चे की नींद है, उसे सोने दो। और देखो ना, उसके चेहरे की मासूमियत बता रही है कि वो कितने दिनों बाद ऐसे चैन की नींद सोया है। माँ। हाँ बेटा, माँ तो यही है आपके पास। चले, आपको प्रवचन भी याद करना है ना? माँ हमें बहुत नींद आ रही है, कहीं नहीं जाना। हाँ बेटा, ये सब बातें हम कमरे में चलकर करें। आइए। ये सब क्या कर रही है? रोहन की अभी खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, और वो उससे न जाने क्या क्या काम करवा रही है। हाथ खाली कर, चल चल चल। अभी निकालती हूँ। ये बुढ़िए बहुत होशियारी मार रहे। हाँ, लगता है तेरा बुढ़ापा तुझे बिस्तर पे बिठाना है। खबरदार, पति के ऊपर हाथ ना, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे तो मैं बताती हूँ। कूद 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 कूद
मुझे चाकू से मार दी थी कि जानती है मैं कितना खतरनाक हूँ। ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं मारना है, बल्कि मुझे तुमको डराना है बेवकूफ। क्या तू मुझे डराएगी? अबे तू जानती है मैं कौन हूँ? कहीं ये असली चोर तो नहीं? ज्यादा होशियारी की ना तो सबके सर धड़ से अलग होंगे, समझे? लोग मुझ पे हमला करना चाहते थे, तुमको तो अभी बता दो। ए छोटे, बांध इन सबको। हम लोग बहुत खतरनाक चोर हैं और पुलिस भी हमें पकड़ ना पाई। तुम लोग हमसे होशियारी कर रहे थे, हाँ, हम पर हमला कर रहे थे। तुम सब नहीं बचोगे, अब सबके सब मरोगे। तुम लोग चाहो तो मुझे मार डालो, मेरे पोते और बहू को मत मारो। नहीं दादा, अभी कैसी बात कर रहे हैं? तो कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, मुझे मार दीजिए। अरे मरोगे तो तुम सब। अरे भैया छोड़ दो ना, चाहे तो हमारी सारी दौलत ले लो, वो बड़ी वाली तिजोरी में बहुत सारा पैसा है हमारा, वो ले लो ले लो ले लो। कौन सी बड़ी तिजोरी? बड़ी वाली तिजोरी भूल गए आप प्रतीक के पापा, जिसमें हमने अपने बुढ़ापे का सारा पैसा संभाल के रखा है। कुछ नहीं तो 10-20 लाख रुपए तो वो वाली तिजोरी। लेकिन दादी, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम तो लुट जाएंगे। अरे उसका सारा सामान जला के तुम कैसे रहेंगे? हम बचेंगे ही नहीं तो दाम लेकर क्या करेंगे? पैसे का क्या काम भैया? कहाँ पे है वो तिजोरी? स्टोर रूम में है। ए छोटे, अंदर जा और देख तिजोरी में कितना माल और सामान है। हाथ ऊपर करो, सीधे चलो, होशियारी नहीं, समझे? दिव्य बच्चे, इसमें मुंह डालो। माँ ये बहुत ठंडा है। तभी तो आपकी नींद खुलेगी और फिर प्रवचन याद करके हमें निकलना भी तो है। चलिए मुंह धुलिए। ये दूध जाकर रूहान को देकर आती हूँ। दूध पीकर उसे अच्छा लगेगा और उसकी नींद भी खुल जाएगी। माँ मुझे बहुत नींद आ रही है। उठो, दो हमें। बेटा, थोड़ा सा प्रवचन है, इसको याद कर लो। हमें निकलना है ना। बेटा देखो, थोड़ा सा प्रवचन है, झट से याद कर लो, आपको तो तुरंत याद हो जाएगा। तिजोरी किधर है? ये इधर। ये रहा। चुपचाप खड़े रहना, शान पत्ती नहीं, समझी? खुल क्यों नहीं रहा है? अरे उल्टा घुमाना पड़ता है। ए, क्या क्या चालाकी की है तुम लोगों ने? हमने क्या किया? हम तो ये तुम्हारे सामने। तुम लोग बच्चोगे नहीं अब। नहीं।
हैंड्स अप। अम्मी, मैं रूहान के लिए ये दूध लेकर आई हूँ, प्लीज उसे पिला दो। लाइए ना। वैसे भी दिव्य बच्चे को ताकत की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, बच्चा आपके सामने हिचकिचा रहा है, आप जाइए, हम उसे पिला देंगे। धारा माँ, बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है ये आज का प्रवचन याद नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे याद नहीं करेगा? अब हमें अपना दिव्य अस्त्र निकालना पड़ेगा। ये बहुत खास गोली है, इसे हमने दूध में मिला दिया है। अब इस दूध को पीकर इनको पूरे दिन नींद नहीं आएगी। पर धारा माँ, इसे पीकर बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, हमने ये टैबलेट कई बार दी है इनको, इसका कोई नुकसान नहीं है। बेटा, इसे पी लो, इससे आपकी नींद गायब हो जाएगी। नहीं बेटा चलो जल्दी पियो, जिद नहीं करते ना अच्छे बच्चे, पीजिए फटाफट। नहार जी, अग्नि जिस तरह जबरदस्ती रूहान से प्रवचन याद करवाती है, मुझे बहुत दुख होता है। हमें रूहान का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ रूही, लेकिन रूही हमारी थोड़ी सी भी जबरदस्ती रूहान को हमसे दूर कर सकती है। हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। जब तक हम रूहान का ट्रस्ट पूरी तरह से जीत नहीं लेते, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, समझ रहे हो? और वैसे रूहान की बहुत चिंता है तुम्हें, लेकिन दवाई ली? ले ली। सुबह जूस पिया? पी लिया। ब्रेकफास्ट किया? नहार जी, सब कर लिया। गुड गर्ल, अच्छी बच्ची हो तुम। चलो रोहित, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। 2-3 घंटे लगेंगे, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। खाटू जी, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। ये कमरा इतना बिखरा हुआ है, ठीक कर देते हैं। भाई, ये अग्नि रूहान को कौन सी दवाई देती है? रूहान की तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये क्या दवाई है? कहीं कोई विटामिन की दवाई तो नहीं है ना? उसका तो नाम भी मिट चुका है। आखिर ये अग्नि मेरे बेटे को कौन सी दवाई देती है? क्या पता इस कमरे में कोई और भी दवाई हो। देखते हैं। जिस अग्नि ने आज तक कभी भगवान के सामने एक दिया तक नहीं जलाया, वो अचानक से इतना पूजा पाठ करने लगी। अब वो भगवान के नाम का इस्तेमाल करके
चुपचाप कल्याण का दिखावा कर रही है। ये तो बिल्कुल इसी दवाई के जैसे दिख रही है। एक बार जरा इंटरनेट पर देखूं ये किस चीज की दवाई है।